अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का कैलकुलस 2 में आज का हमारा टॉपिक इन्फिनिट सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैंने ये कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं सीक्वेंस के बारे में। अ सीक्वेंस इज़ एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। फिर दूसरी डेफिनेशन, अ सीक्वेंस इज द सम ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन में लिखी है, अ सीक्वेंस इज द सम ऑफ एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। फोर्थ डेफिनेशन में लिखी है, सीक्वेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। तो फिफ्थ डेफिनेशन में लिखी है, अ सीक्वेंस इज द ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। आप इन सब में से कोई भी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, सारी की सारी डेफिनेशन सीक्वेंस की हैं। ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर भी है, सम ऑफ ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर, सम ऑफ एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर भी है, ये प्रोडक्ट एंड सम लिस्ट ऑफ नंबर भी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस की क्या टाइप्स वगैरह है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उसको कैसे लिखना है। अ लिस्ट ऑफ नंबर that are written in a mathematical order। ठीक है, a list of number that are written in the mathematical, जो मैथमेटिकल ऑर्डर की सूरत में जिस तरह हम कुछ भी हमारे पास कोई भी फॉर्म आ जाती है बनी हुई, हम उसको कैसे देखते हैं कि वो थमेटिक है, सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक है, या कोई भी सीक्वेंस है, हार्मोनिक है वगैरह। तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, सबसे पहले देखना है अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक में भी अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते थे, हमारे पास कोई इस तरह का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। ठीक है, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो इसमें जो सा ये ए एन है, ए एन क्या है, ए एन है मेरे पास nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। डी क्या था, डी मेरे पास कॉमन रेशियो था, कॉमन रेशियो। और ए वन क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस कांस्टेंट। ये क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस का एक फार्मूला है। यानी कि हमने अगर कोई नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो उसमें प्रीवियस और प्लस कोई कांस्टेंट ऐड होगा तो हमारे पास कोई भी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये ए एन है, ये क्या है, एन एफ टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब प्रीवियस, इसमें से प्रीवियस इससे पिछली टर्म क्या थी, वो क्या थी, ए एन माइनस वन, यानी कि इस टर्म एन में से एक टर्म कोई सी भी माइनस की है, और प्लस ए कांस्टेंट सी। जैसे मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखने लगा हूँ, 1 5 9 13 17 अप टू सो वन। ये मैंने कोई एक सीक्वेंस लिख दिया, 1 5 9 13 एंड 17। अब यहाँ पे देखें इसका फार्मूला क्या बन रहा है, ये इसकी अगर एन टर्म फाइंड करनी है तो वो ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। कॉन्स्टेंट कौन सा इसमें ऐड हो रहा है, कॉन्स्टेंट जो सा ऐड हो रहा है वो क्या है, कॉमन रेशो। ठीक है, तो वो क्या 4 ऐड हो रहा है, प्लस 4 कर देंगे। देखें
यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म 1 है, 1 में 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर 1 रखे 1 में 4 ऐड करेंगे मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, वो क्या होगी नेक्स्ट टर्म फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, अगर 5 है तो 5 यहाँ पे रखें, यहाँ 5 से देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है, 5 + 4 वो 9 आ जाएगी, वो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। फिर 9 + 4 13 नेक्स्ट टर्म, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25, यानी कि ये फार्मूला जिसे हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करें अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला मैंने क्या बताया, नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस कांस्टेंट, ये आपके पास आ गया अरिथमेटिक सीक्वेंस का। और ये जो सा मैंने बोला था ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये फर्स्ट जो सा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी, तो ये भी कॉमन रेशियो का फार्मूला। तो अब नेक्स्ट इसकी जो सी एग्जांपल है वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस के बाद हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में इसका फार्मूला लिखेंगे नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस मल्टीप्लाई कांस्टेंट। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस मल्टीप्लाई कांस्टेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, nth टर्म। ठीक है, nth वो क्या है, an इज इक्वल टू प्रीवियस an-1 मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट c के साथ। ठीक है, तो हमारे पास मैं फर्ज कर ली यहाँ पे मैं एक बार सीक्वेंस लिख लेता हूँ, 1 4 14 64 और 64 10 24 लिख दें अप टू सो वन। ठीक है, तो देखें क्या फार्मूला मैंने क्या फार्मूला में लिखा है, फार्मूला मेरे पास an इज इक्वल टू an-1 इंटू 4। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, पहली टर्म क्या है, प्रीवियस टर्म 1 है। ठीक है, 1 में नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, 1 × 4 वो 4 आ जाएगी नेक्स्ट टर्म। अब देखें उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 14 नहीं 64, सॉरी ये 16 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब 4 यहाँ पे अगर हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, an इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 64 × 4 करें वो 64 जो सा आ जाएगा, 16 × 4 ये 64 आ जाएगा। अब 64 × 4 वो आ जाएगा आपके पास, वो एक अलग टर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद 124 आ जाएगा, इसी तरह ये सीक्वेंस चलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 64 ये लिख लेना, 64 × 4 ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 तो कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आप वो टर्म इधर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 256 है, 256 यहाँ पे ऐड कर लें 256। ठीक है, 256 आप यहाँ पे 256 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें वो आपके पास 1024 आ जाएगा। आगे जितना भी आप चलेंगे तो वो आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कम्बिनेशन सीक्वेंस। एक इसकी सीक्वेंस की एक एग्जांपल है हमारे पास, टाइप है कम्बिनेशन सीक्वेंस, वो किस तरह की होगी ये शायद आप लोग पहली मरतबा सुन रहे हैं। कम्बिनेशन सीक्वेंस जो आपके पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी गई है, जैसे मैं बोलता हूँ 1/4 है, ये 2/16 है, ये 3/64 है, ये 4/256 है, 5/1024 है, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके न्यूमिनेटर 1 2 3 4 5 यानी कि कौन सी सीक्वेंस चल रही है, ये न्यूमिनेटर में हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में क्या है,
4 16 64 20 256 10 24 है। तो ये मेरे पास ये देखें यहाँ पे मैंने प्रीवियस में भी आपको साथ सॉल्व किया, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब न्यूमिनेटर में से होगी हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस और डिनोमिनेटर में हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये कम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, इसका फार्मूला मेरे पास है ए एन इज इक्वल टू एन 4 की पावर एन। ये मैंने इसका फार्मूला लिखा। देखिए यहाँ पे अगर आपने एन की जगह 1 पुट किया तो ये 1 4 की पावर 1 1/4 है। 2 पुट किया यहाँ पे 2 2 की 4 का स्क्वायर हो जाए 16। 3 पुट करेंगे यानी कि नेक्स्ट टाइम फाइंड कर रहे हैं तो ये क्यूब अवर 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पुट करें 4/2 56 हो जाएगा 4 की पावर 4। 5 पुट करें 5 4 की पावर 5 10 24 आ जाएगा। 6 पुट करेंगे 6 अवर अदर देन जो भी आपके इनफाइनाइट नंबर तक चलेगा। ठीक है, अब एक सीक्वेंस है हमारे पास लिख लेते हैं, एक और एग्जांपल इसकी लिख लेते हैं। सीक्वेंस विदाउट जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन विदाउट जनरल इक्वेशन के सीक्वेंस मेरे पास कोई भी इस तरह की आ जाए 1 4 1 5 9 अप टू सो ऑन, कोई इस तरह की जिसके कोई सीक्वेंस की कोई तरतीब ना हो तो ऐसा क्या करेंगे हम जनरल इक्वेशन, यानी कि किसी भी इसमें कोई जनरल इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक सीक्वेंस होगी हमारे पास। तो एक और हम सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, वो है मेरे पास फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, क्या नाम है, फिबोनाची। फिबोनाची सीक्वेंस, तो फिबोनाची सीक्वेंस किस तरह की होगी, जैसे मेरे पास है A1 है 1 टर्म हो जाएगी, A2 भी मेरे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसका फार्मूला मैं क्या लिखूंगा, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2, यानी कि दो टर्में जोन सी होगी फिबोनाची सीक्वेंस में, कोई सी भी दो टर्म, मिसाल के तौर पर फर्स्ट है और सेकंड, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर उस दो नेक्स्ट टर्म यानी कि A1 A2 को प्लस किया A3 आ जाएगा, A3 A2 A3 को प्लस करेंगे A4 आ जाएगा, A3 A4 को प्लस करेंगे A5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास है यहाँ पे मैं इस सीक्वेंस को लिख लेता हूँ। A1 मैंने 1 रखा है, A2 भी मैंने 1 रखा है, ये 1 1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, यानी कि और 3 प्लस 5 8 आ गया, 8 प्लस 5 13 आ गया, 13 प्लस 5 28, 13 प्लस 8 21, फिर 34 अप टू सो ऑन, ये चलती जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस है, जिसका फार्मूला मेरे पास है। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने तो प्रीवियस दोनों टर्मों का हमने क्या करना है, सम करेंगे तो वो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अब हमारा एक टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा सीक्वेंस एंड लिमिट्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सीक्वेंस एंड लिमिट्स। ठीक है, सीक्वेंस एंड लिमिट्स, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि सीक्वेंस जो है ना उसकी लिमिट्स क्या होगी, कहाँ तक वो सीक्वेंस हम कर लेके जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सीक्वेंस इनफाइनाइट होती हैं, इनफाइनाइट तक लेके जाते हैं, तो हम इस टॉपिक में अब यही बात करेंगे सीक्वेंस की लिमिट कितनी होगी। ठीक है, तो फर्ज कर लें मेरे पास है, यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस 1 4 7 10 13 अप टू सो ऑन, मैंने ये एक सीक्वेंस लिखी है। ठीक है, तो अब देखने हैं इसकी लिमिट्स क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज द लिमिट एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो मैं इसका फार्मूला लिखूंगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, an इज इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो इसकी भी हमारे पास क्या होगी, 4 टाइप्स हैं इसकी लिमिट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं देयर 4 टाइप ऑफ लिमिट्स। ठीक है, सबसे पहली टाइप, अगर हमारे पास लिमिट क्या अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को, अगर हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल है 1 7 13 19 25, हम ये कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखना ये है कि लास्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस वो क्या होगा। ठीक है, लास्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, ये पहले तो देखना ये क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है हमारे पास। कौन सी सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। जगह इस सारी का कॉमन डिफरेंस यानी कि जो सा नेक्स्ट अदर देन नंबर जो सा हमारे पास आ रहा है वो क्या है, 6, आर नंबर में 6 ऐड हो रहा है, 1 + 6 7 7 + 6 13 13 + 6 19 19 + 25 अप टू सो वन। तो हम देखते हैं कि लास्ट नंबर पे हमारे पास जो सा nth नंबर आएगा वो कौन सा होगा। वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, हमको तो नहीं पता कौन सा नंबर होगा। वो nth नंबर जो भी फाइंड करेगा उसकी एग्जांपल होगी हमारे पास। तो ये हमारा होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक। और दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास आ जाए लिमिट अप्रोचेस टू n अप्रोचेस या जो भी है 0। अब हम 0 की बात करते हैं। फर्ज कर लेते हैं यहाँ तो n अप्रोच इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता कि लास्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, हर नंबर में वो 6 ऐड हो रहा है, कोई भी इसकी ख़त्म होने की लिमिट नहीं है। ठीक है, तो अब बोल रहा है लिमिट अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, कहाँ पे ये जो सा नंबर है वो हो जाएगा 0। हम वो बात करेंगे। देखिए मेरे पास कोई भी नंबर आ रहा है, 1 नंबर 2 कर ले, 1 नंबर 4 कर ले, 1 नंबर 8 कर ले, 1 नंबर 16 कर ले, 1 नंबर 32 कर लें, अप टू सो वन। मैंने ये कोई एक सीक्वेंस लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर मेरे पास 1 1 1 चला, नीचे मेरे पास क्या है 2 4 8 16 32 32 के 64 आ जाएगा, आगे 128 पर, आगे 256, आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। हमारे पास ये जो सा नंबर ये छोटे से छोटा होता जा रहा है। 1 नंबर 2 आप 0.5 है, ये आगे छोटे से छोटा होता चला जाएगा चलता जाएगा। डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म आ ही जाएगी जहाँ आपके पास इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 1 नंबर 0, तो 1 नंबर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1 नंबर इन्फिनिटी यानी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, वो आपके पास क्या होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी लिमिट 0 को अप्रोच कर जाएगी। अब है लिमिट कोई भी कांस्टेंट लिमिट होगी हमारे पास। अगर थर्ड की बात कर लेते हैं, लिमिट अप्रोच कर रहा है किसी भी कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ कोई एग्जांपल, 1 नंबर 2 2/3 3/4 4/5 5/6 अप टू सो वन, जो भी चलता जाएगा, 6/7 7/8 8/9 9/10। तो ये के सारे कांस्टेंट नंबर है, आपस में रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, और एक फोर्थ एग्जांपल कर लेंगे, वो इन्फिनिटी भी होगा 0 भी होगा, कांस्टेंट। पीछे बात कौन सी गई, तो पीछे बच्चा क्या, अगर किसी भी कोई लिमिट ही ना हो किसी नंबर की। ठीक है, वो नंबर बच गया। तो लिमिट क्या लिखा है, नो लिमिट। नो लिमिट में मेरे पास कोई कैसी की लिमिट आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकती है, -1 1 -1 1 -1 1 -1, यानी कि कोई इस तरह की अप टू सो वन, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये होगी जो से सीक्वेंस एंड लिमिट का टॉपिक हो गया। ठीक है, अब जो सा अब लास्ट टॉपिक जो सा सीक्वेंस का जो आज के लेक्चर का है ना, वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा, वो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जन। कन्वर्जन एंड डाइवर्जन ऑफ सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे सीक्वेंस और इन्फिनिट सीरीज और सीक्वेंस इसी पे सारी डिपेंड करेगी। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सीक्वेंस।
कैसे कन्वर्ज जो डाइवर्ज करेगी कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है। हमने देखना है कि सीक्वेंस जो से वो कैसे कन्वर्ज करेगी, वो कैसे डाइवर्ज करेगी। तो वो हमारे पास अ सीक्वेंस लिख लेते हैं, अ सीक्वेंस कैन कन्वर्ज और diverge on the value of constant। कांस्टेंट वैल्यू पे क्या कोई भी सीक्वेंस हमारे पास जो है ना कन्वर्ज भी कर देगी और डाइवर्ज भी कर देगी, ठीक है। तो सवाल तो हमारे पास ये पैदा होता है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू कैसे कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू कैसे कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है। सवाल तो ये है हमारे पास, कोई भी सीक्वेंस आ जाए हमारे पास, उसमें पर्टिकुलर वैल्यू कैसे कन्वर्ज करेगी और कैसे डाइवर्ज करेगी। तो उसके लिए मैंने एक सेट लिखा है C⁻1 C⁻2 3 4 अप टू सो ऑन। तो फार्मूला में लिखूंगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी C⁻n कैसे ये कन्वर्ज करेगी और डाइवर्ज करेगी, ठीक है। ये जो सी सीक्वेंस मैंने लिख दिया अब इसका फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सिफर, सिफर पे क्या करेगी, सिफर या सी लेस देन सी कन्वर्ज लेस देन 1 जो से टर्म होंगे ना उन पे ये क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। और इन्फिनिटी आ जाए इफ़ ज़ीरो तब आएगा अगर सी का अगर लेस होगा, और इन्फिनिटी आएगा अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कन्वर्ज करनी है ना, ज़ीरो लेस देन सी लेस देन 1 है, तो मैं इधर ना 0.5 पुट कर ले, 0.5 की पावर 1, 0.5 की पावर 2, 0.5 की पावर 3, 0.5 की पावर 4 कर लें, 0.5 की पावर 5 कर लें, आगे चलते जाए चलते जाए चलते जाए, वो आपके पास एक हद तक आ जाएगी, इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा, 1 नंबर इन्फिनिटी आ जाएगा। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल 0.5 क्या होता है 0.5, ठीक है। 1/2 होता है, 1/2, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 2, इसकी पावर 2 करेंगे 1/4 हो जाएगी, 1/8, फिर उसकी पावर 2 करेंगे 1/3 करेंगे 1/8 हो जाएगी, 4 करेंगे 1/16 हो जाएगी। तो चलता जाएगा एंड पे आके हमारे पास 1/इन्फिनिटी आ जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या करेगी लिमिट कन्वर्ज कर रही, और डाइवर्ज क्या जाएगा जी जब नंबर बड़े से बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास कन्वर्ज डाइवर्ज कर जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी C⁻n। तो ज़ीरो अगर मेरे पास नंबर आ जाए -1 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर आ जाए तो मेरे पास क्या होगा आंसर, वो कन्वर्ज कर जाएगा। अगर इन्फिनिटी डाइवर्ज इफ़ सी ग्रेटर देन 1 आ जाए तो अब बात होती है अगर हमारे पास आ जाए इक्वल C=1 आ जाएगा, तो तब भी क्या करेगा, लिमिट क्या होगी हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C⁻n कन्वर्ज कब करेगी, इफ़ -1 लेस देन C लेस देन एंड इक्वल टू 1, -1 से C यहाँ पे इक्वल का निशान लगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी कन्वर्ज कर रही है, यहाँ पे भी कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब देखना है डाइवर्ज कब करेगी, इफ़ C ग्रेटर देन C लेस देन एंड इक्वल टू -1 एंड C ग्रेटर देन 1, यहाँ पे हमारे पास क्या करेगी लिमिट डाइवर्ज कर जाएगी। तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक आज का, कन्वर्जन और डाइवर्जन तक का। तो जिस बच्चे को यहाँ तक समझ ना आई हो तो ये डिफरेंस है कन्वर्ज और डाइवर्ज का, और इसके बारे में हम डेफिनेशंस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो भी कन्वर्ज और डाइवर्ज का डिफरेंस होगा वो डिस्कस कर लेंगे।
तो बाकी जो भी इसके बारे में लेक्चर हुआ या कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।